हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखो इसको ध्यान से समझना, बहुत आसान चैप्टर है ये। तो देखो फ्रैक्शन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन क्या चीज़ है। तो देखो कोई भी नंबर है, जैसे किसी भी नंबर को a/b के रूप में लिखना ही क्या होता है, फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, है ना। जैसे हमने लिख दिया 2/3, जैसे हमने लिख दिया 5/6, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 1/3। ये सारे क्या हैं, ये सारे फ्रैक्शन हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे मान लो कि एक टॉफ़ी है, उस टॉफ़ी को ये फ्रैक्शन बनता कैसे वो देखो। मान लो कि एक टॉफ़ी है, इस टॉफ़ी को अगर आधा आधा बांट दें हम, इस टॉफ़ी को अगर आधा आधा डिवाइड कर दें, तो देखो आधा इस साइड हो गया, आधा इस साइड बच गया, मतलब 1/2 इस साइड बचेगा, 1/2। तो देखो ये 1/2 कैसे बचा। जैसे मान लो ये टॉफ़ी है, ठीक है, इस टॉफ़ी को आधा हमने अलग कर दिया, तो देखो टोटल कितने पार्ट हो गए इसके, टोटल पार्ट हो गए इसके 2। तो जो टोटल पार्ट है वो नीचे लिखते हैं हमेशा, बेस वैल्यू है ये। और उसमें से एक पार्ट ऊपर वाला हमने डायरेक्ट कर दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 1/2 बनेगा। ऐसे ही अगर हम एक और डायग्राम लें, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए, इसके टोटल 4 पार्ट कर दिए, और इसमें से एक को मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, बेस वैल्यू कितनी रहेगी 4, क्योंकि इसके कितने पार्ट हो गए, टोटल 4 पार्ट हो गए। और 4 में से हमारे पास में कितना पार्ट है, एक पार्ट है, तो ऊपर लिख दो 1, ठीक है। अगर यही हमारे पास में रेक्टेंगल होता, और इसमें से अगर हमने इसी रेक्टेंगल में से अगर हमने 3 पार्ट डार्क कर दिए, ठीक है, इसका मतलब टोटल पार्ट 4 है, और इसमें से डार्क कितने हो गए, 3 पार्ट डार्क हो गए। इसका मतलब फ्रैक्शन कितना बना, 3/4 बना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन चलता है। तो देखो अब इसमें फ्रैक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे फ्रैक्शन का टाइप है, यहाँ पे लेते हैं, देखो अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन के टाइप कौन से होते हैं। तो फ्रैक्शन के टाइप देखो, पहला जो फ्रैक्शन होता है हमारे, आपने नाम सुना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों को ध्यान से देखना, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स्ड, वो बाद में पढ़ेंगे। तो पहले 2 फ्रैक्शन देखो, ठीक है, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, आपको पता है कि फ्रैक्शन में कौन सी वैल्यू आती है। जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, वो आपको पता है कि ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, यानी कि न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें ऊपर वाली यानी कि न्यूमरेटर छोटा होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसके अंदर अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 2/3, इसमें न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 2 छोटा है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, कि ध्यान रखो आप, ऊपर वाली छोटी वैल्यू। जैसे मैंने लिखा 5/7, तो इसमें भी देखो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है ना। तो जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो न्यूमरेटर इसमें भी छोटा है, जैसे मैं एक नंबर और लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 22/27, तो इसमें भी देखो न्यूमरेटर छोटा है। तो जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर। जैसे मैंने लिख दिया 3/2, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है। जैसे मैंने लिख दिया 7/5, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है। तो देखो, और अगर मैंने लिख दिया जैसे 23/20 लिख दिया, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप ऐसे याद रख सकते हो कि छोटा नाम तो छोटा नंबर ऊपर, ठीक है, छोटा नंबर ऊपर, और बड़ा नाम तो बड़ा नंबर ऊपर, ठीक है। तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा और बड़ा नाम मतलब उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे, और छोटा नंबर ऊपर आएगा, इसका मतलब छोटा नाम देखो कौन सा है, प्रॉपर छोटा नाम है, इम्प्रॉपर बड़ा नाम है। तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा तो इम्प्रॉपर हो गया, छोटा नंबर ऊपर आएगा तो छोटा मतलब प्रॉपर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो 3 नंबर का जो मैं बता रहा था, थर्ड, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ध्यान रखना, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी को हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर को मिक्स में चेंज नहीं कर सकते, ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो इम्प्रॉपर होता है उसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में ध्यान कर सकते हैं कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, जैसे इस 3/2 को मिक्स में बनाएं, 3/2 को मिक्स में बना रहे हैं, तो आप देखो कि इस 3 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 1 टाइम्स गया, और बचा भी कितना
3 में से 2 जाएगा तो बचा भी कितना 1, तो 1 नीचे हमेशा 2 है तो 2 ही लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है, तो 1/1/2 ये हमारा मिक्स वैल्यू हो गया। जैसे 7/5 को कन्वर्ट करें तो देखना 7/5 का मतलब क्या है, 7 में 5 का डिवाइड, तो 5 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 5 1 जा 5 और बचेगा कितना, यहाँ से 2 बचेगा तो 2/5। ठीक है, ये हो गया मिक्स में। जैसे इसको मिक्स में करें तो कैसे करेंगे, इसका मतलब 23 में 20 का डिवाइड करना है तो कितने टाइम जाएगा, 20 1 जा 20, 1 टाइम्स गया और कितने बचेंगे, यहाँ से 3 बच जाएंगे, तो 3 नीचे हमेशा 20 है तो 20 नीचे की वैल्यू सेम रखनी है, तो ये हमारा मिक्स में हो गया। तो मैंने 3 चीज़ें बताई इसमें, पहला था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, दूसरा था हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा था हमारा मिक्स फ्रैक्शन, ये 3 चीज़ें हो गई। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, एक क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन होता है। देखो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है वो समझना ध्यान से। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/10, ठीक है, चलो 1 नहीं लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लो, 3/10। जैसे मैंने ले लिया 3/100, जैसे मैंने ले लिया 3/1000, ये 3 नंबर मैंने ले लिए। 3/10 का मतलब नीचे कितनी जीरो हैं, 1 जीरो, तो ऊपर 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना आपको, ठीक है ना, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, तो 1 डिजिट कौन सी है, ऊपर 3 है, तो 3 के आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। ऐसे नीचे इसमें 2 जीरो है, इसका मतलब 2 डिजिट छोड़नी, तो 1 डिजिट तो ये है ही और 1 डिजिट और लगानी पड़ेगी, तो मतलब 1 डिजिट जीरो लिख लो और फिर पॉइंट लगा दो, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट हो गया। ऐसे इसमें 3 जीरो है, इसका मतलब 3 डिजिट लेनी है अब की बार, तो 1 तो ये है ही और 2 अपनी तरफ से ले लो और अब लगा दो पॉइंट, तो ये हो गया, ये डेसिमल हो गया। इस फ्रैक्शन को मैंने किस में चेंज कर दिया, डेसिमल में चेंज कर दिया। तो किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल चेंज करो तो आप देखो कि मतलब कितने जीरो कितने नीचे उसके, ठीक है। जैसे मैं दूसरा नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया 253/100, 253/1000, 253/10, ये मैंने नंबर ले लिए। अभी देखो 253/100 का मतलब नीचे जीरो कितनी है, 1 2, तो इस साइड से यूनिट प्लेस से इस साइड से 2 डिजिट काउंट कर लो, यानी कि 2.53, ठीक है। ऐसे इसको देखो नीचे जीरो कितनी है, 3 जीरो, इसका मतलब 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, तो 3 डिजिट कौन सी, एक तो 3 5 2 और यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब देखो इसमें एक ही जीरो है, इसका मतलब 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, मतलब 25.3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेसिमल जो फ्रैक्शन होता है वो डेसिमल में चेंज इस प्रकार से होता है। अब कुछ चीज़ें और होती है इसमें, देखो फ्रैक्शन में कौन सी, एक आपने नाम सुना होगा लाइक फ्रैक्शन, एक नाम सुना होगा अनलाइक फ्रैक्शन, तो उनकी भी बात कर लेते हैं हम, वो क्या क्या होते हैं देखना। अभी देखो एक होता है लाइक फ्रैक्शन, एक होता है लाइक फ्रैक्शन, और एक आपने नाम सुना होगा अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है, जैसे आपने देखी होगी कोई भी 2 या 3 फ्रैक्शन है, जैसे मैंने लिख दिया 2/5, जैसे मैंने लिख दिया 6/5, जैसे लिख दिया मैंने 6/5, 6/5, जैसे मैंने लिख दिया 9/5। इसका मतलब इसमें बेस वैल्यू क्या आ रही है, देखो बेस वैल्यू सभी में 5 आ रही है, बेस वैल्यू क्या आ रही है सभी में 5। तो ध्यान रखना जिसका बेस यानी कि डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है ना जिन फ्रैक्शन का, उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और जिसका न्यूमरेटर सेम होता है, जैसे मैंने लिख दिया 3/2, जैसे मैंने लिख दिया 3/7, जैसे मैंने लिख दिया 3/20, इसमें देखो इसमें सेम क्या है, न्यूमरेटर सेम आ रहा है सभी में, ठीक है ना। जिसमें न्यूमरेटर सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसकी बेस वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर सेम होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बेस वैल्यू सेम हो, जिसमें मतलब बेस में कितने वर्ड हैं 1 2 3 4, और लाइक में भी कितने वर्ड हैं 1 2 3 4। तो जिसकी बेस वैल्यू सेम हो उसको क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, और जिसकी बेस वैल्यू नहीं सेम हो, मतलब जिसका सेम कौन सा होना चाहिए, फिर न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखना। अब अगला आता हमारा इसका प्लस करना। प्लस करना कैसे, देखो समझना।
अब हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जैसे ऐड कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का ऐड कैसे करते हैं, मतलब उनको जोड़ते कैसे हैं। तो देखो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा 2/3 प्लस, और इस फ्रैक्शन में अगर मेरे को ऐड करना है 5/3, तो इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे। ध्यान रखना जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना दोनों का, क्योंकि नीचे वाले नंबरों का बेस वैल्यू का हमेशा एलसीएम लिया जाता है, तो जब प्लस या माइनस करना हो ना फ्रैक्शन को, तो ध्यान रखना एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। जिसका 3 और 3 इसका बेस है तो कितना रहेगा, 3 रह जाएगा दोनों में, और ऊपर वाले नंबरों को सीधा प्लस कर लो, मतलब 2 + 5 तो कितने हो गए 7/3। ये हमारा आंसर है। लेकिन जैसे ये तो सेम थी वैल्यू उस कंडीशन में, जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इसी प्रकार का, जैसे मैंने लिख दिया 3/7 प्लस जैसे मैंने लिख दिया 5/7 और प्लस जैसे मैंने लिख दिया 2/7। सभी को प्लस कैसे करेंगे, क्योंकि इनका बेस सेम है तो 7 लिख लो बेस में, तो एलसीएम 7 ही आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबरों को प्लस करो 3 + 5 + 2, तो ये हो गए कितने 10/7। ठीक है, तो ये हमारा कितना रहेगा आंसर। अब देखो इसको मिक्स में करने भी मैंने सिखाया था, कैसे करेंगे। 7 का डिवाइड करो, कितनी बार टेबल बोलेंगे, 7 2 ज़्यादा 14 ज़्यादा हो गया, तो 7 1 जा 7। अब बचा कितना यहाँ से 3, तो 3 लिख लो ऊपर, और नीचे हमेशा जो बेस वैल्यू वही रहती है। ये हो गया मिक्स में, तो 1/3/7 हमारा आंसर। तो ये मैंने ऐड करना सिखाया फ्रैक्शन को, और ये ऐड किया है क्यों, कब किया है, जब ये लाइक फ्रैक्शन थे तब हमने ऐड किया इसको। लेकिन जब ये अनलाइक फ्रैक्शन होते, ठीक है ना, मतलब इनका जो बेस है वो सेम नहीं होता, तब कैसे करते, एलसीएम तो तब भी लेना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा 2/3 प्लस जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लिख दिया 5/2 ले लो। ठीक है, 5/2 ले लिया। अब इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे, तो प्लस करने के लिए देखो अब की बार इसका बेस 3 है, इसका बेस 2 है, तो 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे ना, 3 और 2 का एलसीएम तो 6 आएगा। तो 6 आएगा, कैसे एलसीएम लेके देखोगे तब भी 6 आएगा, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 2 जा कितना हो रहा है 6, तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। आप क्या करो, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना हो गया 4, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा कितना हो गया 15, और इन दोनों को प्लस किया जब हमने कितना आ रहा है 19/6। ठीक है, और इसको मिक्स में चेंज करना हमें आता ही कितना, देखो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 6 का डिवाइड करके देखो 19 में, तो 6 3 जा 18 होता ना, तो 6 3 जा 18 बचेगा कितना यहाँ से 1/6, तो ये हमारा मिक्स में हो गया। ठीक है, तो इसको मतलब जब इनका लाइक फ्रैक्शन नहीं हो, जिसका मतलब इनका जो बेस है वो अलग अलग हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे कि ऐसे आपको माइनस भी करने हैं फ्रैक्शन का। ये तो मैंने एडिशन किया है, मतलब ऐड किया है इनको, और ऐसे माइनस भी कर सकते हैं। तो देखो माइनस कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें सब्ट्रैक्शन ऑफ, तो सेकंड हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे देखो। तो देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सेम वही रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया 5/3 और माइनस में लिख दिया मैंने जैसे 2/3। तो इसको जो माइनस करेंगे तो बेस हमारा सेम है, तो सेम 3 लिख दो, और ऊपर लिख दो 5 - 2, यानी कि कितना हो जाएगा 3/3, और 3 में 3 का कितने बार डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि 3 को 3 से काटेंगे 1 टाइम्स कटता है। लेकिन अगर हमारे पास में सेम वैल्यू नहीं हो तो कैसे करेंगे देखना, जैसे मैंने लिख दिया 5/3 प्लस माइनस, और लिख दिया मैंने 2 में, यहाँ पे लिख लो जैसे 1/2 लिख लो सर, 1/2। यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं, देखो तो ये लिख दिया मैंने 1/2। इनको माइनस करना है, तो मैंने क्या बताया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा कितना हो गया 6, तो 3 2 जा 6 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा कितना 10 माइनस 3 1 जा 3, और यहाँ से कितना बचेगा 7/6, और इसको मिक्स में कर सकते हो आप, 6 1 जा 6, 1 टाइम्स डिवाइड गया, और बचा भी कितना 1, नीचे कितना है 6, तो ये आपका मिक्स में भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना हो तो देखो मल्टीप्लाई कुछ अलग तरीके से होता है, उसको ध्यान से समझना। मल्टीप्लाई तो मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन,
ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये रहता है, जैसे मैंने लिखा 2/3 मल्टीप्लाई 5/7 लिख दो। तो देखो जैसे मैंने लिख दिया एक नंबर तो ये लिखा मैंने, दूसरा मैंने ये लिख दिया जैसे 5/6 मल्टीप्लाई 7/2। तो मल्टीप्लाई करने का ध्यान रखना, कुछ एलसीएम वगैरह कुछ भी नहीं लेना। इसमें क्या करना होता है, इसमें ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई। तो 5 2 कितना हो गया 10, नीचे 7 3 कितना हो गया 21। तो ये हमारा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 7 5 कितना हो गया 35 और 6 2 कितना हो गया 12। तो मतलब ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्थ है हमारा ऐड करना, मतलब डिवाइड करना। तो देखो डिवाइड कैसे करेंगे वो भी समझना, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं वो देखना। तो डिवीजन कैसे किया जाता है ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 2/3 और डिवाइड में लिख दिया मैंने 5/6। तो इनका डिवाइड कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 2/3 लिख लो और फिर इस डिवाइड का साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई बना देंगे तो ये वाला फ्रैक्शन सामने वाला रिवर्स हो जाता है, मतलब पलट जाता है, मतलब 6/5 बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई हमें करना आता है। ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। 6 2 कितना हो गया 12 और 5 3 कितना हो गया 15। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 3/7 डिवाइड बाई 5/10। तो देखो क्योंकि डिवाइड का साइन, तो 3/7 तो सेम आना ही आना है, और डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो सामने वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा ये वाला। तो 5/10 का कितना बन जाएगा 10/5। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि 30, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई यानी कि 35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं जब इसका मैंने प्लस बता दिया, माइनस बता दिया और फ्रैक्शन के टाइप बता दिए। ठीक है, लाइक अनलाइक सब मैंने बता दिया इसमें। तो फ्रैक्शन का जो चैप्टर था वो इसी प्रकार से इतना ही था, और इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी कुछ नहीं समझ में आए तो वापस आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।